धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटते हुए मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें अपने आप को। मैं चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। अंतर्मुखता की गुफा में विराजमान हूँ। अंतर्मुखी होकर मैं आत्मा बैठती हूँ अपने काल तख्त पर और अपने आप को देखती हूँ। अपने आप से बात करती हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन करती हूँ और ये पाठ अपने आप को बार बार रिवाइज कराती हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। देह रूपी वस्त्र को पहनने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। धीरे धीरे अपने आप को देखें। मैं आत्मा इस देह से अलग हो जाती। मैं आत्मा अलग हूँ, देह रूपी कपड़ा अलग है और चलती हूँ अपने घर की ओर। हमारा घर है ऊपर, परम धाम निराकारी दुनिया। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर हम पहुँचते हैं अपने घर में, परम धाम, सोल वर्ल्ड निराकारी दुनिया। इस घर में चारों ओर गोल्डन रेड प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर में मिलते हैं अपने परमपिता परमात्मा से। देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो जाएं और फिर से वापस लौट चलें नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। ये पांच तत्वों की दुनिया हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा प्ले ग्राउंड है। हम आत्माएं तो निराकार हैं, परम धाम की रहने वाली हैं। उस घर से इस सृष्टि पर हम खेड खेडने आते हैं। तो साक्षी होकर इस खेड को देखें। खेड खेडने वाली सभी आत्माओं को मस्तक में चमकते हुए सितारे देखें और सभी के लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। वरकुटी मेरा काल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। बाबा की एनर्जी को पूरी बॉडी में फील करें, बॉडी के एक एक अंग में, और संकल्प करें हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें।
जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, वो सुप्रीम टीचर बनकर आया है। इस समय आकर के हमें फिर से स्मृतियाँ दिला रहा है, क्योंकि आकर के यहाँ हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। हमने खुद को देह समझा तो कितने हम बेकारी बन गए, दुखी शांत हो गए, परेशान हो गए। अब बाबा आकर के हमें सारे दुखों परेशानियों से छुड़वाता है। उसके लिए वो हमें समझ देता है कि जो तुम समझ बैठे हो तुम वो नहीं हो, तुम आत्माएं हो। तो बार बार जितना हम अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सारी परेशानियों से बाहर से हम मुक्त हो जाते, अपने शान की सीट पर सेट हो जाते, अपने सम्मान में आ जाते। हमने तो दे समझकर दे के मान शान में कितना विस्तार कर लिया जन्म बाय जन्म, लेकिन हमने ये नहीं समझा तो ये तो शरीर परिवर्तनशील है, शरीर बदलता सब कुछ छूट जाता है। तो आत्मा अपने से कितना दूर चली गई। अब बाबा ने आकर हमें हमारे ही सारे जन्मों की कहानी समझाई है, फिर से हमें हमसे मिला दिया है। तो हमने जब ये समझा है मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, तो कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते। बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। फिर बाबा ने हमें हमारे सम्मान याद दिलाए, बच्चे याद करो तुम ही देवता थे, तुम्हारे आदि अनादि संस्कार याद करो, तुम में दैवी संस्कार थे, तुमने ही 2 युग दैवी पार्ट प्ले किया है। और जब हम परम धाम में बाबा के साथ थे तो जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार। तो बाबा ने आकर के हमें सम्मानों की सीट पर सेट कर दिया। बाबा ने तो आकर के हम पर कितना उपकार किया है। हमने तो बाबा को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर कण कण में कह दिया था, लेकिन बाबा आकर के हमें अपने से भी ऊंचा सम्मान देते हैं। बाबा कहते हर एक बच्चे को पाँव से गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना देता हूँ, कि बाबा यही उसकी जादूगरी है। कि हम तो कैसे भक्ति में क्या कुछ करते थे, अपने आप को नीच पापी कपटी कहते थे, लेकिन बाबा आकर कहते मेरे बच्चे तो मेरे सिर के ताज हैं, तुम तो आत्माएं हो, तुम ही देवता थे। कितने ऊंचे ऊंचे सम्मानों की सीट पर सेट कर दिया। तो बाबा ने आकर के इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें कितना ऊंचा उठाया। बाबा ने आकर के हर वर्ग के आत्माओं को कितना ऊंचा सम्मान दिया। बाबा ने आकर के बाबा कहते भले प्रवृत्ति वाले हैं, सबको सभी को मान दिया। कि बाबा कहते भले जूथ है उनको भी, क्योंकि जूथ में इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी कर सकते, लेकिन बाबा ने आकर के उनकी एनर्जी को सही तरीके में चैनलाइज कर दिया, विश्व कल्याण के कार्य में उनको यूज़ किया, तो उनको भी विश्व कल्याणकारी बना दिया। बाबा कहते महान बना दिया। और बाबा कहते जो प्रवृत्ति में रहते हैं तो उनको भी बड़े बड़े जगत गुरु कितने अपने आप को ऊंचा कहलाते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि कैसे तुम प्रवृत्ति में रहते ऐसे कमल पुष्प समान रहते हो, पवित्र रहते हो। तो बाबा कहते प्रवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाले बनाया। बाबा कहते कन्याएं उनको भी शिव शक्तियां बना दिया, कि ऐसा सम्मान याद दिलाया। बुजुर्ग बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। बाबा कहते ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि बाबा ने आकर सम्मान दे अभिमान को मिटा दिया है। इतने इतने ऊंचे सम्मान दिए हैं। तो बाबा कहते जहाँ सम्मान होगा वहाँ देखा अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है दे अभिमान को मिटाने का, सदा सम्मान में रहो। बाबा कहते सदा हर एक को सम्मान से देखना है, चाहे प्यादा है 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है,
लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है, तो सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई है। तो बाबा कहते जो भी बाप का बना है कि बाप वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कुत्तों में कोई है। क्योंकि बाबा ने जो भी आत्मा को चुना है, बाबा कहते भले एक दिन का बच्चा हो, लेकिन बाप द्वारा चुनी हुई आत्मा है, तो सबको इस इतने ऊंचे सम्मान की नज़र से सम्मान देना है। तो बाबा ने आकर के कैसे हमें अंतर्मुखी बना करके सम्मान की सीट पर सेट किया, सबको सम्मान देना सिखाया। हम चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से मन बुद्धि को समेट कर ले चलें ऊपर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा, हम बच्चों का इंतज़ार करते। हम भी मंगुतशा के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे सिर के ताज बच्चे, मेरे सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के समीप आकर बैठते हैं। बाबा के साथ हमारा दिल का संबंध है, भक्ति की तरह नहीं। केवल हम उसको ईश्वर अल्लाह गॉड फादर नहीं कहते, वो हमारा बाबा है, क्योंकि हमने उसको जाना है, पहचाना है, माना है। अब उस जैसा बनना है। ये कोई बाहर की कहने की बात नहीं है। आत्मा को रियलाइजेशन हो गया है कि मैं आत्मा, भले कितने भी शरीर बदलूं, लेकिन शरीर बदलता, सब कुछ संबंध छूट जाते, बदल जाता, लेकिन आत्मा का सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। तो जब ये एक बार बुद्धि में समझ आ जाती है, फिर केवल हम ज्ञान के आधार पर बाबा बाबा नहीं कहते, संबंध के आधार से कहते हैं। तो जहाँ संबंध है वहाँ स्नेह है, क्योंकि सच्चा संबंध आत्मा का है ही परमात्मा से। फिर हम भले ज्ञान को भी धारण करते हैं, हम प्रैक्टिसेस करते, अभ्यास करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसके स्नेह में करते हैं कि ज्ञान सागर के अनुभव के तले में जाकर अनुभव में लवलीन रहते हैं। तो कोई मेहनत नहीं है। बाबा कहते केवल ज्ञान के सागर में डुबकी लगाकर नहीं आओ, लेकिन उसके अनुभव के में लवलीन हो जाओ, खो जाओ, क्योंकि आत्मा केवल उससे बिलोंग करती है। इस एक ही जन्म हमें चैन से मिलता है, जब हम इस प्यार का, इस स्नेह का उसके साथ अनुभव कर सकते हैं। और बाबा से प्यार और उसके परिवार से भी प्यार है, क्योंकि उस द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं। हम एक पिता के बच्चे हैं, हम सभी ईश्वरीय परिवार हैं। तो बाबा कहते जैसे बाबा से सर्टिफिकेट लेते हैं, ऐसे ही परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है, कि सभी के प्रति सम्मान की दृष्टि हो, कि मेरे बाबा को पहचानने वाली आत्माएं हैं, मेरे बाप द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, किसके बने हैं। तो ऐसे बाबा के साथ अपने स्नेह को हम प्रकट करते, कि बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़ करके रखते। फिर कोई कुछ भी करे, माया हमारे संकल्प रूप के नाखन को भी हिला नहीं सकती। कि जब हमने एक बार बाबा का स्नेह टेस्ट कर लिया, संबंध जोड़ लिया, फिर कोई इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब आत्मा ने परमात्मा से रूहानी संबंध जोड़ा है, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसके खजाने को अनुभव करते हैं, तो बाहर की कोई भी बातें हमें हिला नहीं सकती। हम अंगद समान अचल अडोल आत्माएं, महावीर सूरवीर आत्माएं हैं। हमने ही रावण के राज्य में पांव रखा है, कि जो बाप कहता है वो करेंगे, रावण की मत को छोड़ेंगे। तो इसमें कभी भी हम घबराते नहीं, इसमें कभी भी हिलते नहीं। बाप की एक एक शिक्षा को सिर माथे पर, सिर आँखों पर रखते। भले हमें प्रैक्टिस करने में टाइम लगे, अभ्यास लगे,
लेकिन अंदर में ये पक्का पक्का है कि जो बाप कहता है वो सही है। जो हमारा मन कई बार संसार की बातें सुनकर प्रभाव में आता है वो गलत है। हमने अपने मन मत को छोड़ना है, अपने मन को समझाना है, इसे श्रीमत पर लाना है। इसमें ही सच्चा सुख है, इसमें ही सच्चा समर्पण है। तो बाप समान संपन्न बनना है। तो जहाँ पर संपन्न संपूर्ण बनते हैं, फिर मैंपन मेरापन अपना अर्पित कर देते हैं। तो जो बाबा से हमारा वायदा है कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, हमने कहा बाबा, बाबा मेरा और जो बाबा का वो मेरा। तो हमने कहा जो मेरा वो बाबा का, मेरे को तेरा कर दिया और उसको अपना बना लिया। तो बाबा कहते इस वायदे का फ़ायदा लो, इस वायदे को भूलो नहीं, क्योंकि वायदे में ही फ़ायदा है, कायदे में ही फ़ायदा है। जितना बाप के साथ प्रतिज्ञा करते, अपने होमवर्क को पक्का करते रहते, उतना ही अपने ही मन के बाहर के प्रभावों से हम मुक्त होते जाते। हमारी ही पुराने संस्कार हमें हिलाने आए, लेकिन जितना अंदर संबंध पक्का करते जाते, वो हमारे मन को थंब की तरह पकड़ कर रखते। बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स, केवल हम ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं, हमारा ज्ञान कोई रूखा सूखा नहीं है, हमारा ज्ञान रमणीक है। क्योंकि ये है परिवार, जहाँ पर बाप है बच्चे हैं। तो ऐसे हम संबंध के साथ, बाबा के साथ, स्नेह के साथ, ज्ञानी ज्ञानी आत्माएं भी हैं लेकिन स्नेही भी हैं, ज्ञान के साथ साथ स्नेही भी हैं। जो कुछ भी करते मोहब्बत से करते, मेहनत से नहीं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है, सम्मानों की सीट पर सेट हो गए हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हारमनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, इस लंबी यात्रा में हम खुद दिव्य विमान में आए, अपने सामानों की सीट से उतर गए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। अब हमें समझ आ गई है कि हम कौन हैं और सभी आत्माएं हैं। हमारा पिता कौन है और हमारा घर कहाँ है। अब सभी के साथ मिलजुल कर के रहते हैं। सभी को अगर कोई शिक्षा भी देनी हो तो पहले क्षमाशील बनते हैं। जैसे बाबा कहते डॉक्टर भी अगर कोई सर्जरी करते, पाड़ चीड़ करते तो उससे पहले इंजेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे अगर किसी को कोई शिक्षा भी देनी हो, लेकिन उससे पहले क्षमा भाव रखो, रहम दिल बनो, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, तो वो भी बदल जाएगा। क्योंकि बाबा कहते स्नेह ही शक्ति है, प्यार ऐसी शक्ति है कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। तो सभी के प्रति हमारी वृत्ति दृष्टि में सम्मान हो, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो। तो हमने
बाबा से गुण ज्ञान शक्तियां जो पाए हैं, बाबा कहते उसको सफल करो, सफल करो भी और सफल कराओ भी। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी शक्ति है, ये समय भी शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन है, चाहे लौकिक खजाने हैं, सबको सफल करना है। तो बाबा कहते सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है, सफल करो और सफल कराओ। तो बाबा कहते इसलिए सदा आप शिक्षा किसी को देते हो तो पहले शिक्षक से पहले क्षमाशील बनो। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने के 10 पॉइंट होंगी, इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो बाबा हमें हर बात की कदम कदम पर संभलने की समझ देते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। मीठा प्यारा पिता कैसे हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाता, हमें सम्मानों की सीट पर सेट कर देता। हम भी दे अभिमान को छोड़कर सम्मान की सीट पर सेट हो जाते। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। सारे विश्व की आत्माओं को सम्मान की नज़र से देखते हुए बाबा की दुआएं देते, प्रेम सुख शांति की किरणें देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया में। निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास आकर बैठते हैं। प्यारे पिता ने आकर के कैसे हमें अपना बनाया। हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड रूप की स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो सदा अभूल बन जाते, निरंतर जोगी। कभी भी बाबा को एक सेकंड भी भूलते नहीं, सदा कंबाइंड अनुभव करते हैं, तो निरंतर योगी हैं। बाबा कहते ऐसे मिलन मेला होता रहता है। बाबा कहते उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे भूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है श्वेत जात। उनके संकल्प रूपी नाखन को भी माया हिला नहीं सकती। बाबा कहते कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। हम समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष की जड़ें हैं बाबा के साथ बैठे। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लो फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म्स सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले,
तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आत्मा के सम्मानों की सीट पर सेट करने के लिए हमारा पिता आया है। सबको ऊंचे ऊंचे सम्मान पर सेट कर रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया है। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुराने संस्कारों का, बाबा को भूलने के संस्कारों का, जो भी हम में कमियां कमजोरियां आ गई, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते, बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो कहते थे ये व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। अपना पुरानापन कखपन दे अभिमान पुराने संस्कार बाबा को दे करके बाबा के संस्कारों को अपना बना लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।